सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। किसी भी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए भविष्य की चिंता होना आम बात है। रिटायरमेंट के बाद स्थिर आमदनी और सेविंग्स की जरूरत पड़ती है ताकि भविष्य में कोई आर्थिक परेशानी ना हो। ऐसे समय में ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह कर्मचारी को कंपनी में उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाला एक बड़ी आर्थिक मदद होती है। भारत में कई लोग ग्रेच्युटी के बारे में जानते भी हैं, लेकिन यह कैसे मिलती है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यह हर किसी को मालूम नहीं है। बता दें, ग्रेच्युटी एक तरह का धनराशि है जो किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट, नौकरी के इस्तीफे से या फिर मृत्यु पर दी जाती है। अधिकांश प्राइवेट कंपनियां और सरकारी संस्थाएं अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देती हैं, बशर्ते कर्मचारी ने संस्था में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी की हो। यह रकम कर्मचारियों की आखिरी तनख्वाह के आधार पर तय होती है। ग्रेच्युटी कानून के तहत कई प्रावधान और नियम तय किए गए हैं जिससे कर्मचारियों को अपना अधिकार जानना आसान हो जाए। ग्रेच्युटी क्या है और किन्हें मिलती है, इस सवाल के जवाब में बता दें, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत भारत में काम करने वाले स्थायी कर्मचारी जिन्हें 5 साल या उससे अधिक का कार्यकाल पूरा होता है, उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर वह विकलांग हो जाता है तो उसके परिवारजनों को भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। यह रकम कंपनी या संस्था खुद देती है। यह न तो पेंशन है न ही प्रोविडेंट फंड, बल्कि इसके अलावा एक अलग आर्थिक सहायता है। यह योजना निजी कंपनी और सरकारी विभाग दोनों पर लागू होती है, बशर्ते वहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों। अगर आप प्राइवेट कंपनी या सरकारी विभाग, बैंक या फिर किसी अन्य संस्थान में काम करते हैं तो वहां 5 साल से ज़्यादा का समय दे चुके हैं, ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। ध्यान रहे, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को आमतौर पर ग्रेच्युटी नहीं मिलती, सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों को ही यह लाभ मिलता है। ग्रेच्युटी की गणना आप कैसे कर सकते हैं? ग्रेच्युटी की राशि निकालने का एक निर्धारित फॉर्मूला है। आमतौर पर इसे इस तरह से गिना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देने पर देख सकते हैं कि ग्रेच्युटी अंतिम ड्रॉ की गई बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस यानी डीए इंटू 15 इंटू काम के साल जो भी हैं आपके और 26, इसमें 15 मानता है। एक साल के लिए मिलने वाली सैलरी के 15 दिन और 26 माने गए हैं महीने के वर्किंग डेज। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और आपने काम किया है तो वक्त ग्रेच्युटी होती है। अब वहीं ग्रेच्युटी के 30,000, 15 और 10, 26 बराबर 1,73,077 रुपये बनते हैं। सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा तय की है, वर्तमान में यह 20 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि किसी भी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि का कैलकुलेशन करके अधिकतम 20 लाख रुपए से ज़्यादा ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो। यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर कार्य मुक्त किसी तरह के अनुशासनहीनता या धोखाधड़ी के चलते होती है तो कंपनी ग्रेच्युटी काट या रोक सकती है। इससे जुड़ी आपकी सवाल या फिर राय किसी भी प्रकार का है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य कर सकते हैं।